नतीजे आएंगे 4 जून को और नतीजों से पहले देश के सभी एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में एनडीए को बम्पर सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अगर यह अनुमान नतीजों में बदल गए तो एक बार फिर से 2 लड़कों की जोड़ी फेल का टैग उनका बरकरार रह सकता है और मोदी योगी की जोड़ी हिट मानी जाएगी। एक रिपोर्ट देखिए। अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। अब की बार अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरविंद केजरीवाल का माइंड गेम काम नहीं आया। जनता ने केजरीवाल की बात पर भरोसा नहीं किया। केजरीवाल ने जैसी चाल चली, जनता ने ठीक उसका उल्टा जवाब दिया। मोदी और योगी की जोड़ी को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन देश की सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल में मोदी योगी की जोड़ी का दम दिखा। अगर 4 जून को ये एग्जिट पोल नतीजों में बदल गए तो यही कहेंगे उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की जोड़ी जम गई। अब यूपी में मिले सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सी वोटर ने एनडीए को 62 से 66 सीटें दी है, तो इंडिया को 15 से 17, अन्य को 0 से 5। सीएनएक्स ने एनडीए को 64 से 66 सीटें दी हैं, तो इंडिया को 11 से 19, अन्य को 0। मैट्राइज ने एनडीए को 69 से 74 सीटें दी हैं, तो इंडिया को 6 से 11, अन्य को 0। ईटीजी ने एनडीए को 69 सीटें दी हैं, तो इंडिया को 11, अन्य को 0। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए को 67 सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया को 11, अन्य को 0। यानी एग्जिट पोल में रिकॉर्ड तोड़ सीटों के साथ एनडीए की यूपी में वापसी के साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। तो एक बार फिर यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी फ्लॉप साबित होती दिख रही है। अगर 2019 के नतीजे देखें तो बीजेपी और उसके सहयोगियों को 64 सीटें मिली थी, बीएसपी को 10, एसपी को 5, कांग्रेस को 1 सीटें मिली थी। एग्जिट पोल और 2019 के नतीजों से साफ है कि ये योगी मोदी की जोड़ी का ही कमाल है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष का एजेंडा साफ रहा, फूट डालो, राज करो। लेकिन जनता के सामने एक तरफ माइंड गेम का चक्रव्यूह था, तो दूसरी तरफ योगी का बुलडोजर मॉडल, जिसके मोदी भी मुरीद हैं। अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। 24 के प्रचार अभियान के दौरान मेरठ से लेकर मिर्जापुर तक प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी तकरीबन 21 कार्यक्रमों में एक दूसरे के साथ रहे। इस दौरान 13 जनसभाएं, 5 रोड शो, वाराणसी में नामांकन और काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के दौरान दोनों नेताओं का एक दूसरे के प्रति सम्मान और आपसी विश्वास को बढ़ाने वाली बातचीत की चर्चाएं हर जगह हुई। यही इस जोड़ी का दम है, जिसने सभी एग्जिट पोल को एनडीए को सबसे आगे रखने पर मजबूर कर दिया। अब तो बस 4 जून को असल नतीजों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी की जोड़ी कब कब एक साथ चुनाव प्रचार के दौरान नजर आई थी। 31 मार्च को मेरठ में पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ एक साथ नजर आए। इसके बाद 6 अप्रैल को पीलीभीत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ में रैली की। 19 अप्रैल को अमरोहा में दोनों नेता साथ नजर आए। वहीं 22 अप्रैल को अलीगढ़ में भी मोदी और योगी की जोड़ी दिखी। इसके अलावा 25 अप्रैल को आगरा में भी पीएम और सीएम योगी ने साथ में प्रचार किया। इसके साथ साथ 5 मई को इटावा में भी दोनों नेता साथ में नजर आए और जनता से बीजेपी को जिताने की अपील की। 16 मई को मोदी और योगी की जोड़ी लालगंज में एक साथ नजर आई। इसके अलावा बाराबंकी में 17 मई को प्रधानमंत्री मोदी और योगी ने साथ में प्रचार किया। साथ में प्रचार करने का मकसद कहीं ना कहीं वोटर्स को संदेश देना था और विपक्ष का जो दुष्प्रचार था उसका भी जवाब देना था। और वाराणसी में 21 मई को भी दोनों नेता साथ में नजर आए। इसके अलावा बस्ती में 22 मई को मोदी योगी की जोड़ी साथ में दिखी। गाजीपुर बेहद अहम इलाका, यहां पूर्वांचल में 25 मई को दोनों की साथ में रैली हुई। वहीं 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी और योगी ने मिर्जापुर में और रॉबर्ट्सगंज में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा मोदी और योगी की जोड़ी ने गाजियाबाद,
बरेली, कानपुर, अयोध्या और वाराणसी में एक साथ रोड शो भी किया और जनता से बीजेपी के लिए वोट देने की अपील की। इस एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उसमें दिख रहा है कि मोदी की दक्षिण साधना भी सफल हो गई है। पीएम मोदी को जो भी बड़ी सफलताएं मिलती दिख रही हैं उसमें दक्षिण के राज्य भी शामिल हैं, जहां कल तक बीजेपी के साफ हो जाने की आशंकाएं सिर उठाए खड़ी दिख रही थी, उस हिस्से में भी मोदी के हुंकार से पूरा सियासी आसमान गूंज उठा है, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। दक्षिण में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी उगते सूर्य की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उसी दक्षिण के एग्जिट पोल में भी उनका सूर्य उदय होता दिख रहा था। एग्जिट पोल में पोल और पोल्स के आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे इस बार दक्षिण में मोदी की सियासत का सूर्य पहले से भी कहीं ज्यादा चमकता दिख रहा है। कहा जा रहा था इस बार दक्षिण में बाकी राज्यों को तो छोड़ ही दीजिए, कर्नाटक में भी कमल सूख जाएगा। लेकिन इस बार एग्जिट पोल के आंकड़ों ने बीजेपी के लिए तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश में भी उम्मीदों के नए द्वार खोल दिए हैं। तो एग्जिट पोल में तमिलनाडु और केरल में भी कमल खिलता साफ दिखाई दे रहा है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि दक्षिण साधना से मोदी कैसे समूचे दक्षिण को साधते हुए दिखे हैं। आंध्र प्रदेश में तो ये ऐसी तस्वीर है जिसकी उम्मीद करना भी आसान नहीं था, लेकिन इस बार वहां की तस्वीर भी बीजेपी को नए इतिहास से जोड़ने वाली है। दक्षिण को साधना दुर्लभ था, इसका पहला खाका खींचा पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण की 140 से ज्यादा यात्राओं ने, जिसमें सबसे ज्यादा यात्राएं कर्नाटक की रहीं, तो उसके बाद तमिलनाडु और केरल की। 2024 चुनाव में अपनी 200 से ज्यादा चुनावी यात्राओं में दक्षिण विजय के लिए मोदी ने दक्षिण में 31 रैलियां और रोड शो किए। दक्षिण साधने के लिए 120 घंटे का टारगेट सेट किया। 77 दिन के चुनावी अभियान से 23 दिन दक्षिण में बिताए। अकेले केरल में ही मोदी ने 6 रैलियां की। तमिलनाडु में अन्नामलाई जैसे साफ सुथरे चेहरे को चुनावी अभियान का सेनापति बनाया। कर्नाटक में वोक्कालिगा और लिंगायतों को साधा। जेडीएस से गठबंधन करके समीकरण को और मजबूत किया, क्योंकि 400 पार के नारे को अगर वास्तव में साधना था तो दक्षिण विजय के बिना यह संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन सिर्फ रैलियों से बात नहीं बनने वाली थी। मोदी ने दक्षिण के उन सारे मुद्दों को साधने की कोशिश की जिनसे सीधा जनता का सरोकार है। खासकर ओबीसी आरक्षण में कटौती और गड़बड़ी का मुद्दा पीएम मोदी ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान उछाला। कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया। तो क्या माना जाए, मोदी की चाणक्य नीति के आगे तेलंगाना में कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार का जादू राष्ट्रीय स्तर पर काम नहीं आया? क्या कर्नाटक में होकर भी कांग्रेस अपनी जमीन को हरा भरा करने में नाकाम रह गई?